फाइब्रॉइड क्या होता है? फाइब्रॉइड मतलब एक रसौली यानी एक ट्यूमर। अब इतनी बड़ी बात मैं कहूँगी कि भाई रसौली है और ट्यूमर है तो आपको तो कुछ कुछ घबराहट होगी ही। हाँ, पर ये अच्छी रसौली है इन अ वे कि ये ऐसा फाइब्रॉइड है जो कि मोस्टली नॉन कैंसरस रहता है, कैंसर नहीं बनता है, आमतौर पे बेनाइन रहता है, जैसे बेनाइन, नॉन मेलिग्नेंट, नॉन कैंसरस। ट्यूमर है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर नहीं है, पर ये कैंसर में तब्दील बहुत ही कम केसेस में होता है। फाइब्रॉइड के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं? कि कई लोगों को ब्लीडिंग होती है, हल्का सा छपाका होता है, किसी को 2 पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होती है, किसी को जब पीरियड आता है तो बहुत जोर की ब्लीडिंग होती है, किसी को दूसरे दिन पे बहुत ब्लीडिंग होती है, किसी को ब्लीडिंग चलती रहती है, किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होती, कई लोगों को सिर्फ दर्द होता है, कई लोगों को ब्लीडिंग सही मात्रा में होता है पर ब्लीडिंग के दौरान दर्द ज़्यादा होते हैं, कई लोगों को पेशाब में तकलीफ होती है, कई लोगों का पेट सूज जाता है, कई लोगों का पेट निकल आता है, कई लोगों को लंप हो जाता है, कई लोगों को स्टूल पास करने में तकलीफ होती है। सिम्टम्स की कमी नहीं है। फाइब्रॉइड्स के बनने के कारण, रीजंस क्या हैं? देखिए, फाइब्रॉइड के लिए कोई रीजन नहीं है। अब उम्र होती है, उम्र के साथ फाइब्रॉइड आ जाते हैं, पर आप बोलोगे कि आपने तो कहा कि 15 साल, 20 साल, 22 साल इतनी छोटी लड़कियों को भी फाइब्रॉइड होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा है, फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है। बॉडी का कौन सा पार्ट किस वक्त किस स्पीड से बढ़ने का मन कर दे, उसकी कहाँ किसकी क्या प्रोग्रामिंग है, उस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। क्या फाइब्रॉइड कैंसर है? मैंने कहा फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है जो कि नॉन कैंसरस है आम तौर पे, पर कैंसर बदल सकता है, इसलिए उसको इतना लाइटली मत लीजिए। फाइब्रॉइड होने पर कितने समय के अंतराल पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? ये इस बात पे निर्भर है कि आपको फाइब्रॉइड्स के साथ क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं। लक्षणों के हिसाब से और फाइब्रॉइड यानी रसौली के साइज को देखिए और फाइब्रॉइड रसौली कहाँ पर स्थित है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपके लिए, देखिए, एक फिट्टो साइज होता है। मतलब मैंने मेरे हिसाब से अपने वस्त्र बनवाए, टेलर मेड, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच आपके लिए। और दूसरा होता है कि हम गए और हमने रेडीमेड क्लोथ्स खरीद लिए, हमारे साइज में पूरे फिट आए तो ठीक है, नहीं आए तो लूज है, ढीले हैं, टाइट है, हम एडजस्ट कर लेंगे। डॉक्टरी में ना इंडिविजुअलाइज्ड, फिट फॉर यू ट्रीटमेंट होता है। तो जब तक मुझे ये सारे डिटेल्स नहीं पता चलेंगे, मैं असक्षम हूँ चाहने पर भी आपका पूर्ण उत्तर देने में। मुझे महीने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्या करूं? ये भी पूछा जा रहा है, डिम्पी जी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंसेस, बताइए क्या करूं? देखिए डिम्पी जी, पीरियड्स के दौरान, मेंसेस, माहवारी के दौरान जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो थायराइड की वजह से हो सकती है, फाइब्रॉइड रसौली की वजह से हो सकती है, जस्ट हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है, पॉलिप की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, इतने सारे कारण हैं। डिलीवरी के बाद फाइब्रॉइड का साइज बढ़ गया, क्या ये गंभीर बात है? डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है फाइब्रॉइड के साइज से। मैंने कहा प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड का जो साइज है वो बढ़ जा सकता है, और आपको जो लगा कि हाँ भी मेरा फाइब्रॉइड का साइज बढ़ गया डिलीवरी के बाद, तो आप शुक्र मनाएं, आपका प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फाइब्रॉइड का साइज बढ़ गया तो डिलीवरी के साथ लेना देना जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंटली भी वो बढ़ सकता था। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो बढ़ा है तो प्रेगनेंसी के बाद वो घट ही जाता है आमतौर पे। पर अगर आपका फाइब्रॉइड का साइज बढ़ गया है, और मुझे तो पता नहीं आपके फाइब्रॉइड का साइज छोटा था, बड़ा था, क्या साइज था, हाँ भाई सीरियस मामला तो है। क्या मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड रसौली खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, फाइब्रॉइड एक रसौली है, वो खत्म तो हो ही नहीं सकती। फाइब्रॉइड्स जो हैं उसके ना तो नंबर कम होते हैं और ना वो खत्म होते हैं। हाँ, उसका साइज घट सकता है, सभी में नहीं घटता, अगर घटता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे फाइब्रॉइड है पर मैंने उसे नहीं निकलवाया, इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड की गिनती बढ़ सकती है, फाइब्रॉइड का साइज बढ़ सकता है। फाइब्रॉइड है तो जो मैंने आपको बताए इनमें से कोई भी सिम्टम शुरू हो सकते हैं, चाहे दर्द हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे पेशाब में प्रॉब्लम हो, चाहे स्टूल में प्रॉब्लम हो, या बढ़ जाए। फाइब्रॉइड है उसको इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, आपको लगातार सोनोलॉजी यानी अल्ट्रासाउंड यानी फोटो स्कैन कराना ही कराना है, जिससे पता चले कि जो फाइब्रॉइड था उसका साइज बढ़ गया कि
घट गया, अगर वो बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि माना कि 10,000 में एक का बढ़ रहा है, पर कैंसर भी तो हो सकता है ना कभी कभी। फाइब्रॉइड का साइज क्या दवाई से कम किया जा सकता है? ऐसे आमतौर पे फाइब्रॉइड का साइज़ मेडिसिन से कम नहीं किया जा सकता। कुछ मेडिसिन बनी हैं जिसको ट्राई किया जा रहा है, उसके रिजल्ट कितने हैं कितने नहीं पर देखा जा रहा है, बट आमतौर पे अगर कम भी होता है तो वापस आने के चांसेस रहते हैं। ये सब उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो यूट्रस है वो प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि उनको आगे माँ बनना है। क्या मेरी फैलोपियन ट्यूब फाइब्रॉइड की वजह से दब सकती है? बच्चेदानी में फाइब्रॉइड होगा जो ट्यूब को धक्का मार रहा है और ट्यूब दब रही है, तो प्लीज उस फाइब्रॉइड को निकाल लेना। क्या सिस्ट और फाइब्रॉइड एक जैसे ही होते हैं? नहीं जी, बिल्कुल सेम नहीं होते। पहले बेबी के समय फाइब्रॉइड पता चला था। 10 साल से लेफ्ट एंटीरियर फाइब्रॉइड है। दूसरी बार गर्भवती हूँ, 1 महीने का गर्भ है। फाइब्रॉइड का साइज अभी भी 10 सेंटीमीटर है, क्या करूँ? आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डिटेल्ड राय बिना और विस्तार के कागज़ देखे देना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप खुशनसीब हैं कि आपका फाइब्रॉइड है और आपकी पहली बेबी रही। अभी सेकंड जो है ये एंटीरियर वॉल बोला, फिर भी मुझे डिटेल्स चाहिए कि 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। 21 सेंटीमीटर का बड़ा फाइब्रॉइड है, क्या करूं? भाई इतना बड़ा अगर फाइब्रॉइड है, चाहे जो भी उम्र है, जिधर भी फाइब्रॉइड है, इसको निकालना है, निकालना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ओपिनियन चाहिए कैसे रास्ते से निकालना है, बच्चेदानी कैसे बचानी है, कि बच्चेदानी भी निकालनी पड़ेगी, साथ साथ में और कौन से टेस्ट कराना है। इतने बड़े फाइब्रॉइड के लिए तो CT स्कैन MRI भी कराना पड़ सकता है। चलिए अब आप सब लोगों से विदा लेते हैं। A goodbye from you and I'll bid you all goodbye. Thank you for liking my show. Stay with me in my next show. We'll connect better. Thank you so much. Bye. Namaskar. Ciao and cheers.